हेलो गाइस, हम इस वीडियो में देखेंगे बेसिक इंग्लिश। जैसे देखेंगे इसमें हम फ्रेजेस क्या होते हैं, सेंटेंस ऑफ फ्रेजेस, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, एक्सक्लामेशन, गुड मैनर्स एंड ओवरव्यू ऑफ टेंस। सो प्लीज़ बने रहिए। एक्सक्लामेशन तो अंग्रेज़ी में अपने मन को प्रकट करने का अलग अलग तरीका होता है ना। तो उस टाइप को हम क्या बोलते हैं, भावबोधक, वे ऑफ प्रेजेंट, वे ऑफ प्रेजेंटेशन। हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे खुशी गम कैसे प्रकट करते हैं, सरप्राइज़ कुछ होता है तो उसको सरप्राइज़ प्रकट करने के लिए अंग्रेज़ी में उसको हम क्या बोलते हैं, भावबोधक, एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन। ठीक है, तो इसके अपन कुछ सेंटेंस देखेंगे कैसे बनते हैं, क्या होता है। एग्जाम्पल अपन इनसे देखते हैं। जैसे क्या बोलेंगे अपन, वाह वाह, तो उसको क्या बोलते हैं, मार्वुलस। एक हम प्रेजेंट मतलब भाव व्यक्त करते हैं अपने मन का, और उसको कैसे करते हैं, जैसे खुशी हो, सरप्राइज हो, दुख हो, किसी चीज़ को प्रकट करने का तरीका ही एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन कहलाता है ना। तो अब इसको बोलेंगे क्या, जैसे हम बोल रहे हैं शाबाश, 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 वेल डन। जैसे ओल्ड मूवी में देखोगे ना, अमरीश पुरी बोलता था, मोगेम्बो खुश हुआ, शाबाश, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, वेल डन, वेल डन। अब एक मूवी है वेल डन अब्बा, है ना। तो जैसे अति सुंदर, अति सुंदर, तो अपन क्या बोलेंगे, ब्यूटीफुल, अति सुंदर, ब्यूटीफुल, है ना। अरे अरे हे, क्या बोलेंगे, अरे हे, तो ऐसा बेशक, ऑफकोर्स, ऑफकोर्स, कोई शक है क्या, ऑफकोर्स। तो गुलामी मूवी देखा आपने, मिथुन क्या बोलता है, कोई शक, कोई शक। तो इस टाइप का ऑफकोर्स, आपको भी अपन बोलते हैं, हो भाई हैप्पी न्यू ईयर, तो क्या बोलते हैं, सेम टू यू डियर, सेम टू यू। तो इस टाइप का एकदम इसको, ये क्या होते हैं, एक्सक्लेमेशन होते हैं। क्या खूब, हाउ स्वीट, हाउ स्वीट, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे रिजल्ट आता है, आपके बच्चे मार्क्स लाते हैं, गुड मार्क्स लाते हैं, तो कैसे लगते हैं, बहुत बढ़िया यार, मज़ा आ गया भाई, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट रिजल्ट लाया है मेरा बच्चा, बोलते हैं ना ऐसा। तो क्या खूब, हाउ लवली, क्या खूब, हाउ लवली, है ना। प्यारे, प्यारे बहुत कम यूज़ होता है हिंदी में, प्यारे बट होता है। तो अपन प्यारे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओ डियर प्लीज़ डोंट डू दिस, ओ डियर प्लीज़ डोंट डू दिस, इस टाइप के शब्द होते हैं। जैसे अब कहीं जाना है, अब तैयार होने में टाइम लग रहा है ना, तो अपन क्या बोलेंगे, हरी अप, जल्दी करो, जल्दी चलो, हरी अप, है ना। तो इस टाइप के कुछ ये सेंटेंस हैं, एक्सक्लेमेशन, जो बहुत ही यूज ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हमें इन सब का पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। तो ये फ्रेजेस, कॉम्बिनेशन ऑफ, ये कुछ भी हो सकते हैं, फ्रेजेस कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 2 और मोर वर्ड का ये मिल के बन सकते हैं। ठीक है, दीज आर नॉट डिपेंडेंट, दीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन टेंस और रूल। ये जो वाक्य होते हैं, फ्रेजेस, ये डिपेंड नहीं होते हैं टेंस पे, या ये अपने आप में खुद पूर्ण होते हैं। और एवरीबडी सो नो दिस, शुड नो दिस, ये सबको पता होना चाहिए। ये लगभग सभी वाक्यांश हैं, पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं, पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं, लेकिन पूर्ण वाक्य जैसा ये काम करते हैं, इनसे काम लिया जाता है पूर्ण वाक्य जैसा। तो जो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, फ्रेजेस क्या होते हैं, ये पूरे फ्रेजेस होते हैं कि एक और दो वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये रूल्स कोई फॉलो नहीं करते हैं, टेंस से डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, ये पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं, पर इनको पूर्ण वाक्य की तरह यूज़ किया जाता है, लिया जाता है। ठीक है, और अब कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि फ्रेजेस क्या है अपने पास। तो जैसे बोलते हैं, मैं अभी आ रहा हूँ, जस्ट कमिंग, मैं अभी आ रहा हूँ, जस्ट कमिंग, है ना। आपका कोई फ्रेंड सर्कल रहता है, जैसे फ्रेंड अपना आता है, बालकनी आप रहते हैं, नीचे से वो आवाज़ लगाता है, अरे भाई आ जाओ, तो आप क्या बोलते हैं, ओके आई एम कमिंग, ओके आई एम कमिंग, जस्ट कमिंग, गिव मी सम मोमेंट, जस्ट कमिंग, ऐसा है ना। तो फिर आप जैसे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा एक फ्रेजेस है जिसमें 2 वर्ड है, फ्रेजेस, तो उसको क्या बोलते हैं, वेरी वेल, वेरी वेल मीन्स बहुत अच्छा, है ना, अच्छी बात है, फाइन, अच्छी बात है, फाइन, वेरी गुड। कल जैसे अपन मैच खेलने जाते हैं, क्रिकेट देते हैं, भाई कल मेरी टीम जीत गई, अरे वाह, वेरी गुड यार, वेरी नाइस, फाइन, है ना,
जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपकी मर्जी। तो इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एज यू लाइक, एज यू प्लीज़, है ना। जैसे हम क्या करते हैं कि भाई आज तो मैं कहीं नहीं जाने वाला, आज तो मैं घर पे रह के इंग्लिश पढ़ने वाला हूँ। तो कोई अपन को बुलाने आता है, अपन जाते हैं, तो वो क्या बोलता है, भाई ठीक है आप घर पे रहो, एज यू लाइक, एज यू प्लीज़, जैसे आपकी मर्जी, है ना। और कुछ एनीथिंग एल्स, आपने देखा होगा कभी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, है ना, तो जब हम कुछ डिनर लंच या आइटम्स ऑर्डर करते हैं, है ना, तो वेटर आता है, वो बोलता है एनीथिंग एल्स सर, एनीथिंग एल्स सर। तो अपन क्या बोलते हैं, बस रहने दो, दैट्स इनफ, है ना, बस रहने दो, दैट्स इनफ। और एनीथिंग, और कुछ सर, और कुछ। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है। फिर अपन जैसे इस सम्मान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। कोई भी आपको ऑनर प्रेजेंट करता है या कोई भी आपको बताता है, जैसे आपको स्टेज पे बुलाया जाता है कि भाई कैन यू प्लीज़ से 2 वर्ड अबाउट दिस अबाउट दैट, तो स्पीच किया जाता है, तो आप क्या बोलते हैं, आप बोल देंगे थैंक्स फॉर दिस ऑनर, थैंक्स फॉर दिस ऑनर, इस सम्मान के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर दिस ऑनर। तो अच्छा, ये तो सभी यूज़ करते हैं, अच्छा, ओके, है ना। जैसे हमने बोला मैंने मेल सेंड कर दिया, तो आपने क्या बोला, ओके, ओके, है ना। अब ये बाय नॉट, क्यों नहीं, क्यों नहीं, वाई नॉट, क्यों नहीं, है ना। तो इसका एग्जाम्पल अपन जैसे देखते हैं कि क्यों ना आज हम ग्रुप स्टडी करें, इंग्लिश सीखें ग्रुप में। जैसे अपने कुछ बंदे बैठे हैं, अपन बात कर रहे हैं, तो अपन मिलने आते ना एक दूसरे से फ्रेंड सर्कल में, तो बोलते क्यों नहीं यार अपन आज इंग्लिश सीखते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं। तो क्या बोलेंगे, वाई नॉट, क्यों नहीं, चलो लेट्स स्टार्ट, ऐसा बोलते हैं ना। जैसे थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बिट, थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बिट। जैसे आप खाना खाते हैं, तो आपने देखा होगा कि मम्मी आपको खाना परसती हैं, खाना देती हैं माँ, है ना, माँ खाना खिलाती है, तो क्या बोलते हैं, बेटा एक निवाला और ले लो, एक चपाती और ले लो। अब माँ तो होती है ऐसी, है ना, तो हम क्या बोलते हैं, नॉट अ बिट मम्मी, अब नहीं खा पाऊँगा, आई एम फुल, आई एम फुल, है ना। तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, टेक केयर, टेक केयर। जैसे ओ माय गॉड यार मुझे तो सर्दी सा फील हो रहा है, ऐसा बोलने लगते हैं हम जब किसी से मिलते हैं, कोई हमारे पास रिलेटिव होता है, आई एम फीलिंग कोल्ड सिंस यस्टरडे, ओके। तो अपने चाहने वाले क्या बोलते हैं मन से, प्लीज़ टेक केयर योर सेल्फ, है ना। तो फिर अपन जैसे अब कलीग्स वगैरह आते हैं, कोई फ्रेंड सर्कल आपसे मिलने आते हैं, तो अपन जब वो जाते हैं टाइम क्या बोलते हैं, भाई कल मिलते हैं यार, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो। तो हम उनको क्या बोलते हैं, हाँ ज़रूर ज़रूर, यस बाय ऑल मीन्स, यस बाय ऑल मीन्स, है ना। जैसे बहुत है, बहुत है को क्या बोलेंगे, दैट इज़ टू मच, दैट इज़ टू मच, बहुत है, दैट इज़ टू मच। जैसे आप कुछ भी चीज़ आप लेते हैं तो बोलते हैं दैट्स इनफ फॉर यू और यू नीड मोर, आपको सही है, कुछ और चीज़ चाहिए, तो अपन क्या बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, बहुत है भाई, बहुत है, दैट इज़ टू मच, दैट इज़ टू मच। जैसे आपको आपका मतलब टीचर्स बुलाते हैं, टीचर्स कॉल कर रहे भाई आप स्कूल आओगे, यस सर, हमें रिप्रेजेंट करना है, रिप्लाई क्या करना है, यस सर, है ना। तो नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, नो नॉट एट ऑल, नहीं कभी नहीं, नो नॉट एट ऑल। जैसे बारिश हो रहा है, मैं अम्ब्रेला नहीं ले गया, भीग गया, गीला हो गया, है ना। नेक्स्ट डे, यार बारिश हो सकती है तो छाता लेके चलें, नहीं 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 भाई, आई विल नॉट गो विदाउट अम्ब्रेला, मैं बिना अम्ब्रेला के नहीं जाऊँगा, नो नो नॉट एट ऑल, है ना। तो इस टाइप के ऐसे हम बोलेंगे, नो नॉट एट ऑल, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, डजेंट मैटर, नो प्रॉब्लम, है ना। तो जैसे बोलेंगे कोई बात नहीं, नो मैटर, नेवर माइंड, डजेंट मैटर, है ना। जैसे आप एग्जांपल के लिए देखो, सपोज करो आप बस में जा रहे हैं, बस में बहुत ज़्यादा क्राउड है या कोई सीट है, तो आप किसी से टच हो जाते हैं या आपका पाँव लग जाता है ना, तो अपन बोलते हैं ना आई एम सॉरी, तो सामने वाला बंदा क्या बोलता है, नो प्रॉब्लम, दैट्स ओके, नेवर माइंड, डजेंट मैटर। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ओके, सो शिष्टाचार। अब अपन ने बोला गुड मैनर्स, तो गुड मैनर्स इंग्लिश में एक्चुअली में बताया जाता है जैसे प्लीज़, थैंक यू, वेलकम, पार्डन, अलाउ मी, कुछ शब्द हम यूज़ करते हैं। जैसे कुछ बोलते हैं, कुछ समय चाहिए होता है, किसी से मांगते हैं, जैसे अपन को ये पेन चाहिए, क्या बोलेंगे, गिव मी योर पेन, आप मुझे पेन दो, बन जाएगा अपना काम। लेकिन अगर अपन बोलेंगे गिव मी योर पेन प्लीज़,
तो इट विल पुट मच बेटर इम्पैक्ट। तो जैसे अपन बोलते हैं गिव मी योर पेन, बट इफ वी विल यूज मैनर्स वर्ड प्लीज, तो इट विल बी पुट मच बेटर इम्पैक्ट। तो गिव मी योर पेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। द टेंस हैज़ बीन divided in 3 categories: present, past and future. Tense is divided in 3 categories: present, past and future, and further it has been divided into 4 subcategories. These are the 4 subcategories. तो टेंस हैं जो प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल, फ्यूचर भविष्य काल, जो हो चुका है, जो है, जो होगा। ठीक है, ऐसे ही हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं। अब ये फर्दर डिवाइडेड किए गए हैं इन 4 पार्ट में: इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस मीन्स कॉमन सिम नेम है। आगे क्या लगाना है हमें? प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब ये पास्ट के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर के साथ जैसे जाएगा तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसमें हम इनको फर्दर आगे पढ़ने वाले हैं 1 by 1 डिटेल में पढ़ेंगे हम, विथ एग्जाम्पल, विथ प्रैक्टिस और विथ एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ और अपन पूरा एक सीरीज़ बनाएंगे इसका टेंस का। तो ओवरव्यू फिलहाल क्या है अपना? टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो सिंपल सा बता देता हूँ मैं भी। इंडेफिनिट, जिसका कोई भी निर्धारित नहीं है, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल तो जाता हूँ लेकिन मैं कब जाता हूँ ये निश्चित नहीं है, तो इंडेफिनिट। कंटिन्यूस, कोई भी चीज़ कंटिन्यूसली हो रही है तो वो कंटिन्यूसली, जैसे बारिश हो रही, वो कंटिन्यूसली बारिश हो रही है तो कंटिन्यूस। कोई भी काम हो चुका है वो, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, सिंपल सी बात है, मैं खाना खा चुका हूँ, है ना, तो इसको प्रेजेंट, मैं खाना खा चुका रहा हूँ, मतलब जैसे मैंने खाना खा रहा हूँ, 1 घंटे से मैं खाना खा रहा हूँ। तो इस टाइप को अपन फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे हम, पास्ट का भी पढ़ेंगे और उसमें फ्यूचर में, ये टेंस में। तो गाइस, ये मैं इस टाइप का वीडियो बनाता हूँ और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सुझाव, कुछ एडवाइस या फर्दर किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे और मैं आप लोगों के लिए जो मेहनत कर रहा हूँ और उसमें थोड़ा कंटिन्यूसली करूँ। हालांकि मैं मेहनत तो करता रहूँगा, लेकिन आप लोगों का और मुझे प्यार मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा।